तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी अरूवी को। मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो अंत तक बने रहिएगा। बाकी चलिए अब आपको सुनाता हूँ मैं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अरूवी और उसकी दोस्त एमिली से पुलिस ऑफिसर शकील पूछताछ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि अरूवी किसी आतंकी संगठन की सदस्य है। अरूवी की बाकी दोस्त और माता पिता को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। कहानी यहाँ से पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अभी वो कॉलेज में है। अरूवी बहुत सिंपल साधारण सी जिंदगी जीने वाली लड़की है लेकिन शरारती खूब है, मतलब हम जैसे ही थी। उसमें भी अच्छाइयाँ थी, बुराइयां थी, गुस्सा था, नादानी थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। अरूवी के आसपास उसकी दोस्त जैसे भी नशे करती है पर अरूवी कोई नशा नहीं करती। एक दिन दोनों लोग स्कूटी से जा रहे होते हैं तभी उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अरूवी को थोड़ी चोट लग गई थी, जैसे उसे नारियल पानी पीने देती है तो पीते वक्त अरूवी को टेस्ट थोड़ा अलग लगता है पर वो पी लेती है। थोड़े दिन बाद अरूवी की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी, उसे उल्टियां होने लगी, बीमार सी रहने लगी। टेस्ट कराने पे पता चलता है कि उसे एड्स हो गया है। माँ माथा पीट पीट के रोने लगती हैं कि बस यही दिन देखना रह गया था, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है ये। अरूवी समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसे नहीं पता कि कैसे हुआ ये सब। अरूवी को उम्मीद थी कि कम से कम पिताजी तो उसकी सुनेंगे ही, जो कि उससे इतना प्यार करते हैं, पर पिताजी ने तो उसे अपनी बेटी ही मानना बंद कर दिया। घर में सबने अरूवी से बात करना बंद कर दी। घर में दादाजी की एक बंदूक रखी थी तो अरूवी उससे खुद को मारने की कोशिश करती है पर हिम्मत नहीं हो पाती। अरूवी का जन्मदिन आता है तो ऐसे हमेशा उसका भाई 12 बजे केक कट करवाता था उसका, पर अब उसका भाई कुछ नहीं करता, उसकी तरफ देखता तक नहीं। अरूवी माँ से झगड़ पड़ती है क्योंकि उन्होंने ही अपने बेटे को मना किया था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है और दीदी से बात भी मत करो। पिताजी उससे कहते हैं कि अगर तेरी गलती नहीं होती तो अब तक तू खुद की जान ले चुकी होती, हमसे इस तरह लड़ने के लिए जिंदा नहीं रहती। जरा खुद को देख गौर से, कौन सुनेगा तेरा झूठ। अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे, घर छोड़ दे हमारा। अरूवी रोते बिलखते हुए घर छोड़ तो देती है पर जाती कहाँ। वो चली जाती है अपने दोस्त जस्सी के घर, जो कि अपने पिता के साथ रहती थी। उसे एड्स हो गया, परिवार को उस पर यकीन ना रहा, उसे घर से निकाल दिया सीधा। अरूवी को चाहिए था कुछ जिससे इन सारे दुख को वो झेल सके तो वो नशे का सहारा ले लेती है। जस्सी के यहाँ तो पीना आम बात थी तो अरूवी भी पीना शुरू कर देती है। कुछ होता है जिसके बाद से अरूवी जस्सी का घर छोड़ एक एनजीओ में रहने लगती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है एमिली से, जो कि किन्नर है। अरूवी और एमिली एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं जहाँ टेलरिंग करनी थी। अरूवी की एमिली से काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अरूवी को खबर मिलती है कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है तो इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। वो जाती है अपने बॉस के पास जहाँ काम करती थी और उनसे विनती करती है कि वो पैसे दे दें, वो उन्हें लौटा देगी। बॉस की ठड़क जाग जाती है और सोचता है कि लाओ इसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। वो इशारों में कह देता है कि कैसे मिलेंगे उसे पैसे। बॉस ने जो उससे चाहा अरूवी ने उसे दे दिया तो पैसे मिल गए। तो वो पैसे लेके अपने भाई के पास जाती है तो भाई कहता कि तुम यहाँ से जाओ, तुमसे कोई नहीं मिलने वाला, मैं अपने पिता का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरूवी बहुत दुखी होती है, उदास होती है, पर अब उदास होकर फायदा क्या। जो पैसे थे उन पैसों से दोनों लोग ट्रिप पे निकल जाते हैं और खूब मजे करते हैं। उन्हें एक मंदिर के पास एक बाबा मिलते हैं जो कि लोगों को हिप्नोटाइज करके लोगों का स्ट्रेस दूर करते थे। एक दिन अरूवी को उसके एक टीचर मिल जाते हैं तो वो उसकी गाड़ी का कांच फोड़ देती है क्योंकि स्कूल टाइम में वो उसे गलत तरीके से छूते थे। अरूवी बहुत नशे करने लगी थी तो एमिली उसके सारे नशीले पदार्थों को आग में जला देती है, ये बताते हुए कि अब बंद कर दो नशा पत्ती। अरूवी उस बाबा के पास जाती है मदद की उम्मीद से कि वो उसके स्ट्रेस को कम करेंगे अपनी हिप्नोसिस वाली विद्या से, मगर थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर आती है। टीवी पर एक रियलिटी शो आता था जिसमें असल लोगों को बुलाया जाता जिनके आपसी झगड़े होते तो उसी की सुलह कराई जाती थी। इस शो में पति पत्नी का झगड़ा, पति का किसी और से चक्कर या पत्नी का किसी और से चक्कर, बच्ची के साथ उत्पीड़न, लड़की के साथ दुष्कर्म, जात पात का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, ऐसे ही टाइप के टॉपिक लेके आते थे शो में। जब झगड़ा होता, बहस होती तो दर्शकों को मजा आता तो शो की टीआरपी बढ़ती। शो का नाम था योर्स ट्रूली शो और इसकी होस्ट थी शोभा। अब शो के स्टूडियो पर एमिली आती है जो कि कुछ बताना चाहती थी पर उसकी बात कोई सुनने को तैयार न था। ये सोच के कि फालतू बातें करने आई है। वो चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी तो उसको हैंडल करना असिस्टेंट डायरेक्टर पीटर आता है तो वो बताता
बताती है कि 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है, धोखेबाज हैं तीनों। वहाँ मौजूद वॉचमैन, चाय पानी पिलाने वाला सुभाष और पीटर सब हैरान कि किन्नर के साथ कैसे किसी ने दुष्कर्म कर दिया। पीटर को लगता कि ऐसे बातें बना रही है तो वो बहाना बना देता है कि कल तो हमारा शूट है, तुम नंबर दे दो अपना, हम कॉल कर लेंगे तुमको। शोभा के बहुत नखरे थे, हमेशा ऐंठ में रहती थी, सबको उसकी सुननी पड़ती थी क्योंकि शो का चेहरा वही थी। कल शूट था एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर, लेकिन पता चलता है कि उसकी तो डिलीवरी हो गई है। शूट के लिए जो प्लान था, बच्चा पैदा हो जाने की वजह से सब गड़बड़ हो गई। पीटर ये बात शो के डायरेक्टर बालाजी को बताता है तो वो कहता कि शूट तो होना ही होना है, अब वो तुम देखो कि कैसे होना है। पीटर को तभी एमिली का ख्याल आता है तो वो बालाजी को बताता है कि एक किन्नर आया था जिसका कहना था कि उसके साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है। बालाजी को केस इंटरेस्टिंग लगता है तो वो कहता कि उसी को बुला लो। पीटर उसे बुला के पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ किस किस ने गलत किया। तो एमिली कहती कि मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त अरूवी के साथ किया। पीटर फिर परेशान हो जाता है कि जैसे तैसे तो जुगाड़ बैठा था एपिसोड शूट होने का, अब तो ये इंटरेस्टिंग केस रहा ही नहीं। पीटर ये बात बालाजी को बताता है तो बालाजी उसी पर भड़क जाते हैं कि ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस ये चाहिए कि कल शूट हो। अब तुम कोई भी कहानी बनाओ पर शूट कल होना ही होना है। थोड़ी देर बाद बालाजी अरूवी को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी पूरी कहानी टीवी पर आएगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो अरूवी कहती नहीं। बालाजी पीटर से कहते हैं कि 3 दरिंदों ने एक सुंदर और मासूम की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, शो की यही हेडलाइन रखना। पीटर अरूवी से पूरी जानकारी लेता है कि किसने किसने किया उसके साथ दुष्कर्म। पहला आदमी था वो जो अरूवी का बॉस था, दूसरा आदमी था जस्सी के पिता और तीसरा आदमी था वो ढोंगी बाबा। पीटर उन तीनों को कॉल करके उन्हें मना लेता है शो पर आने के लिए। अब अगले दिन शो शुरू होने वाला था तो बालाजी अरूवी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि लाइट कैमरा देख के घबराना नहीं, तुम्हारे जितने गुनहगार होंगे उनमें से कोई भी कुछ उल्टा बोले तो पलट जवाब देना, डरना नहीं। वहाँ एक मैडम होंगी जो कि एकदम देवी टाइप हैं, उनसे बात करते समय अगर तुम्हें रोना आए तो खुल के रोना, कंधे का सहारा ले सकती हो, पैरों पर गिर सकती हो, जो समझ आए वो कर देना। चलो पैरों में गिर के दिखाओ। अरे करो ना, सोचो मत, इसके पीछे कारण है। अब शो शुरू होता है तो शोभा अरूवी की साइड लेते हुए शो की शुरुआत करती है कि बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, इसकी कहानी सुन के आप रो पड़ेंगे। शोभा अरूवी से कहती कि तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बहन समझो और जो मन हो खुल के बताना। अब अरूवी बताना शुरू करती है कि 3 आदमी थे मैडम, शुरू में तो मेरे साथ वो बहुत अच्छे से रहे, मैं अपने परिवार से दूर हूँ ये जानने के बाद उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, मेरे करीब आए और मुझे धोखा दिया। उनमें से एक मेरी सहेली के पिता हैं जोसेफ, दूसरा है मेरा बॉस अरुल मनी जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, और तीसरा है बाबा। जोसेफ ने अरूवी के साथ तब गलत किया था जब वो उनके घर पे रहने गई थी। एक दिन अरूवी ने काफी पी ली थी तो तब जोसेफ ने उसके साथ गलत किया, इसीलिए अरूवी जस्सी का घर छोड़ एनजीओ में रहने चली गई थी। अरुल मनी ने तो मौके का फायदा उठाया जब अरूवी को पैसे की जरूरत थी, और बाबा ने उसे हिप्नोटाइज किया और फिर उसके साथ गलत किया। बालाजी तो चाहता था कि जल्दी से लड़की और तीनों में बहसबाजी शुरू हो और थोड़ा ड्रामा बढ़े, लड़ाई हो, मार पिटाई हो तो मजा आए, क्योंकि टीआरपी तो उसी से मिलनी है। बाबा और अरुल मनी तो साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने अरूवी के साथ कुछ नहीं किया है, और जोसेफ को एहसास था कि उसने गलत किया है। वो अरूवी को बेटी जैसा मानता था पर फिर भी ऐसा काम किया। जस्सी को पता था सब, तो उसने अपने पिता जोसेफ से बात करना बंद कर दिया था। जोसेफ को रोता देख शोभा को हंसी आ जाती है तो अपनी आंखों में ग्लिसरीन डालती है ताकि आंसू आ जाएं और फिर दुख भरी बातें बोल पाए। ब्रेक के टाइम बालाजी फिर से अरूवी से बात करते हुए कहता कि मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक रोल दे दूं, शनिवार को मिलना तो मुझे, तब बात करते हैं। शोभा अरूवी से पूछती है कि बताओ इनकी पुलिस कंप्लेन करनी है क्या? तो अरूवी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इनको बस अपनी गलती के लिए माफी मांगने को कहिए। अरुल मनी चिल्लाने लगता है कि हम क्यों उससे माफी मांगे, हम नहीं मांग रहे माफी। शोभा कहती कि तुम तो यहाँ न्याय मांगने आई थी ना, तो सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, कुछ और एक्शन भी लो। अरूवी कहती कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस कुछ कहना है। शोभा कहती कि बिल्कुल कहो, तुम इस देश की बेटी हो, बिल्कुल निडर होके कहो जो कहना है। अरूवी कहती कि मुझे एड्स है मैडम। ये सुनकर सब भौचक्का रह जाते हैं कि ये क्या नया ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब तक दोनों मानने को राजी नहीं थे कि उन्होंने कुछ किया है, पर ये सुनते ही उनकी जान हलक पे आ जाती है कि कहीं उन्हें तो नहीं हो गया एड्स। अरूवी कहती कि मुझे 2 साल से एड्स है, ये तीनों मेरे साथ सोए हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें भी हो गया होगा। आप
आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर अरूवी को एड्स हुआ कैसे, तो आपको याद होगा कि जस्सी ने एक बार अरूवी को नारियल पानी पिलाया था। नारियल काटते वक्त नारियल वाले की उंगली कट गई थी, तो उसका थोड़ा बहुत खून नारियल के अंदर चला गया। वही नारियल अरूवी ने पिया था। नारियल वाले को एड्स रहा होगा तो अरूवी को भी हो गया। अरूवी शुरू से पूरी कहानी बता रही थी अपनी, तो पता चलता है कि एमिली को भी एड्स है। बालाजी 15 मिनट का ब्रेक देता है। वो भी लाइन मारने में पड़ा हुआ था, पर यह सुन के उसकी हवा टाइट हो जाती है और उसकी हवा टाइट होते देख अरूवी के चेहरे पर मुस्कान होती है। शोभा बालाजी पर गुस्सा दिखाती है कि एड्स पेशेंट को कहां से बुला लिया आपने। तो बालाजी पीटर पर गुस्सा आता है कि बिना पूरी जानकारी के तुमने उसे बुलाया क्यों। पीटर कहता कि एपिसोड अच्छा बन रहा है, अच्छी टीआरपी मिलेगी, इसको पूरा शूट करते हैं। तो बालाजी मान जाता है। अब डॉक्टर बुलाया जाता है और सबके टेस्ट किए जाते हैं। तो अरूवी को वाकई में सीरियस वाला एड्स था, पर वो तीनों नेगेटिव निकलते हैं, मतलब उन्हें एड्स नहीं था। बालाजी पीटर से कहते हैं कि इस रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अभी के इमोशंस के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे और अगले एपिसोड तक इसे खींचेंगे और फिर खुलासा करेंगे। अब तक शोभा अरूवी के साइड थी, लेकिन बालाजी के कहने पर वो अरूवी को ही दोषी मानना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इस लड़की ने इन तीनों मर्दों की जिंदगी में नाजायज संबंध की आड़ में एड्स नामक जहर घोलने की पूरी कोशिश की है। अभी टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है, तब तक ये तीनों पुरुष और भोली भाली दिखने वाली ये जालिम अरूवी हमारे साथ ही रहेंगे। तो बताइए मिस अरूवी, आपने इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? इनमें एड्स फैला के आपको क्या मिला? अरूवी कहती कि मैंने इन्हें एड्स नहीं दिया, इनमें से दो ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। अपनी कब्र इन्होंने खुद ही खोदी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एड्स है? मेरा मन नहीं हुआ बताने का। अगर तुम बता देती तो इन तीनों की जान बच जाती ना। बेकार की बहस नहीं करते हैं, इनसे कहिए कि ये मुझसे माफी मांगे। अरूवी, आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? चुड़ैल या चालाक? और ये क्यों माफी मांगे? ये तो खुद पीड़ित हैं। बाप की बीमारी का बहाना करके तुम खुद पैसों के लिए गई थी ना। अरूवी कहती किसी लड़की को मजबूर कर दिया जाए तो वो क्या कर सकती है? बेटी की सहेली को सोती हुई हालत में छूना, जो पेशेंट आप पर भरोसा करते हैं उन्हें हिप्नोटाइज करना और मदद मांगने आई लड़की पर बुरी नजर रखना, इनके साथ और कैसे पेश आया जाए? थूक देती, मार देती, पेपर स्प्रे यूज करती, उसके बाद भी ये मुझे जाने देते क्या? इन्हें जो करना है वो करके ही रहते। ये अरुलमणि जो कि नेता है, ये तो मुझे मार ही डालता ना। और क्या ये मुझे 1 लाख रुपए दे देता अगर मैं इसे बताती कि मुझे एड्स है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे जो ठीक लगा वही किया। इन लोगों से माफी मंगवाने के बजाय तुम एक लड़की की पवित्रता की दुहाई दे रही हो। किस तरह की औरत हो आप? शोभा कहती कि दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। किस तरह की बातें कर रही हो? तुम मर रही हो तो क्या सबको मार डालोगी? भगवान पर विश्वास करती हो? अरूवी कहती नहीं, अगर करती तो कुछ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचती। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। तुम्हारा कोई परिवार तो है नहीं ना, इसीलिए ऐसी आवारा हो गई हो, इतनी बेशरम हो गई हो। तुम भगवान को नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, पर समाज तो है ना। और अगर तुम्हें इस समाज में रहना है तो समाज के सारे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, तभी तुम इस समाज में खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। क्या तुम इस समाज में हंसी खुशी जिंदगी बसर नहीं करना चाहती? और वी लंबी चौड़ी बात बोलते हुए बताती है कि समाज में जीना है तो बस पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाज पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा रहता है ताकि जी सके या लोगों को दिखा सके अपना पैसा महंगी चीजें खरीद कर, जो शायद उसको जरूरत भी नहीं है। और फिर यही सब करते करते मर जाता है इंसान, बस समाज को खुश रखने के चक्कर में। इन सामाजिक मापदंडों की जरूरतों की पूर्ति में ही हम मर जाते हैं। सिर्फ तभी ये समाज आपको और आपके परिवार को अपनाता है। और अगर आप इस तरह समाज को खुश रख सकते हो तभी आप समाज में जी सकते हो। और इस तरह जीते जीते इंसान कई बार मर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो खुश है। जिस तरह तुम यूं ही मर जाते हो उसी तरह तुम एड्स से भी मर सकते हो। शोभा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो ब्रेक लेने का बोलती है, पर बालाजी कहते हैं कि कंटिन्यू रखो। पर शोभा उठ के जाने लगती है। शोभा अरूवी को भगाने लगती है। वो तीनों भी वहां से सरकने लगते हैं। बालाजी को लगता है कि अब मसाला मिल रहा है, तो वो कैमरा चालू रखने बोलता है। शोभा बहुत बदतमीजी से अरूवी को भगा रही थी। अरूवी 2 सालों से बस सुनती ही आ रही थी अपने बारे में बुरा और बुरा सहती भी आ रही थी। आज सब कुछ सोचकर उसका पारा चढ़ गया, गुस्सा आ गया उसे। वो अपने बैग से बंदूक निकालती है और शोभा के ऊपर तान देती है कि तू उठी कैसे? बहुत बोल रही थी ना, अब बोल इन तीनों को मुझसे माफी मांगे। बालाजी सेट की तरफ देख ही नहीं रहा था कि क्या भसड़ मच गई है, बस स्क्रीन में देख कर बड़बड़ाया जा रहा था कि कैमरे के सामने से हटो, कैमरे के सामने से हटो। तो अरूवी उसको शांत करने के लिए उस पर गोली चला देती है। वो मरता नहीं, बस गोली छू कर निकल जाती है। पर ये देख सबकी हालत पतली हो जाती है। अरूवी सबको स्टूडियो में इकट्ठा करती है और सबको मोबाइल ले लेती है। एमिली को भी कोई आइडिया नहीं था कि अरूवी ऐसा कुछ कर देगी। अरूवी टेस्ट रिजल्ट तीनों को पकड़ाते हुए कहती कि तुम तीनों HIV नेगेटिव हो।
एपिसोड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायरेक्टर ने ये जानकारी छुपा कर रखी तुमसे। बालाजी से कहती कि तुम लोगों को परवाह नहीं है ना किसी की, सिर्फ अपनी एपिसोड की पड़ी रहती है तुम्हें। शोभा से कहती कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इस बीमारी की मुश्किलें जानती हूँ, कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट इसे फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम तीनों ने जो किया गलत किया, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम लोग सबके सामने शो में मुझसे माफी मांगो, पर सब गड़बड़ हो गई। आप सबको जब पता चला कि मुझे एड्स है तो आप सबने मुझे हीन भावना से देखना शुरू कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ छूने से फैल जाती हो, ये क्रॉनिक डिजीज है। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या डायबिटीज की तरह ये बीमारी भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मरीज मरे, ना कि बीमारी, तभी कमाई होती रहेगी। किसी को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब मैं चलती हूँ। अरुवी वहां से जा ही रही होती है कि तभी अरुणमणि चिल्लाने लगता है कि तुम हम सबका मजाक बनाकर इस तरह से भाग रही हो। वो अरुवी को पीटना शुरू कर देता है। एमिली उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो उसे भी मारने लगता है। कोई और मदद करने से रहा तो अरुवी ही रॉड लेके उसको पीटते हुए उसके ऊपर बंदूक तान कहती कि मार दूं क्या तुझे, क्या मरेगा भी। एड्स ने अरुवी के शरीर को कमजोर बना दिया था, पर फिर भी वो लड़ी उससे। अरुवी अरुणमणि से कहती कि मैं तुझे गोली मार के आराम से जी सकती हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि तू क्या करेगा, या तो तू मुझे रुला या तो मर जा। अरुणमणि की फटके फ्लावर हो जाती है तो वो गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। गोलियों की आवाज बाहर तक सुनाई दी थी तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं स्टूडियो के बाहर, पर स्टूडियो खुल नहीं रहा था तो लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। अरुवी उससे पूछती है कि आखिरी बार कब रोया था तो अरुणमणि बताता है 2 महीने पहले। अरुवी कहती कि रोने का कारण बता और चला जा। अरुणमणि बताता है कि एक दिन मेरे कजिन का गाँव से फोन आया कि फल बेचने वाली नानी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी मर सकती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं। हमारे गांव में वो नानी फल बेचती थी, मैं बचपन से जानता था उनको, उनका नाम तो नहीं पता, मैं नानी ही बोलता था उन्हें। जब मैं स्कूल में था तो मेरा ज्यादातर वक्त उनके साथ ही बीता करता था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खिलाया करती थी मुझे। वो कटाई के समय कलाटू डोसा बनाती थी। कलाटू डोसे के बीच में गुड़ होता है, मुझे वो खाना बहुत ही पसंद था। उस रात सोने से पहले उन्हीं का ख्याल मेरे मन में आया। कजिन का फोन आया, जिसका डर था वही हुआ। उसने बताया कि वो चल बसी। मैं गांव गया, अंतिम संस्कार का सारा खर्चा उठाया मैंने। सारा गांव जमा हुआ, हमने चिता जलाई और उन्हें अर्पित कर दिया। ऊपर और नीचे लकड़ियों से दबी वो कलाटू डोसे में गुड़ की तरह लग रही थी। वो देख मेरी आंखें भर आईं। मैं बहुत रोया था उस दिन। इतना कह के वो जोर जोर से रोने लग जाता है। ये कहानी सुन अरुवी को भी रोना आ जाता है। बाहर पुलिस का जमावड़ा लग गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद आतंकियों ने स्टूडियो के लोगों को बंदी बना लिया है। बियर की बोतल पड़ी देख अरुवी का दिमाग टनकता है। वो कहती कि तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, एक गेम खेलेंगे, अगर तुम ढंग से खेलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बोतल घूमेगी, जब बोतल तुम्हारी तरफ रुके तो मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। पहली गलती पर मैं हवा में गोली चलाऊंगी और दूसरी गलती पर मैं सीधा सर पर गोली मार दूंगी। बोतल घूमती है और एक आदमी की तरफ जा रुकती है तो अरुवी कहते कि चलो 7 का पहाड़ा सुनाओ, तुम्हारे पास 1 मिनट है। आदमी को पहाड़ा आता नहीं था, फिर भी उंगलियों से जोड़ जोड़ के वो सुना रहा होता है, लेकिन एक जगह रुक जाता है। रुवी हवा में गोली चलाती है तो अपनी मौत को सामने देख आदमी को पूरा पहाड़ा याद आ जाता है और वो सुना देता है। सबकी हवा टाइट हो रखी थी कि अब किसका नंबर आएगा। बोतल घूमती है और अब बारी आती है सुभाष की। और रुवी कहती कि मैं एक फिल्म का नाम बताऊंगी, एक्ट करके बताना है कि कौन सी फिल्म है। फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। गेस करने के लिए वो एक लड़की को बुलाती है और उसके पास भी 1 मिनट ही थे। सुभाष पूरी कोशिश कर रहा होता है इशारों में समझाने की, पर लड़की को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सी फिल्म है। वो आमिर खान की सारी फिल्मों के नाम ले लेती है, लेकिन 3 इडियट्स नहीं याद आ रही थी उसे। तो सुभाष का भी धीरे धीरे नितंब फटने लगता है कि आज तो गया वो। तभी उसे याद आता है 3 इडियट्स का आइकॉनिक सीन कि जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो वाला। जान बचानी थी तो सबके सामने अपनी पैंट उतार वही स्टेप करता है तो लड़की तुरंत समझ जाती है कि 3 इडियट्स है और वो बच जाता है। इतना फट गई थी उसकी कि बेचारे को सूसू आ जाता है। शोभा कहती कि मैडम मुझे कुछ काम था, मुझे जाने दीजिए। तो अरुवी कहती कि जाओ सबके लिए चाय ले आओ और फिर चली जाना। अब पीटर का नंबर आता है तो अरुवी कहती कि तुम मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो, चलो अब मुझे प्रपोज करो। पीटर इतना गंदी तरह से प्रपोज करता है कि अरुवी हवा में गोली चला देती है। अब कहती है कि समझो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, 3 मिनट में एक अच्छी सी इमोशनल कहानी सुनाओ। पीटर कहानी भी बहुत बकवास सुनाता है तो अरुवी कहती कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। जो औरत एकदम ऐंठ में घूमती रहती थी अब सबको चाय पिला रही होती है, लेकिन अरुवी उसे जाने नहीं देती। अब अरुवी एक सिचुएशन बनाती है। वो शोभा
शोभा अरुलमणि और वॉचमैन तीनों को एक साथ बैठाती है। वो कहती कि शोभा एक ऐसी औरत है जिसका वॉचमैन से चक्कर चल रहा है, और अरुलमणि तुम इसके पति हो। तुम तीनों योर्स ट्रूली शो में आए हो। अरुलमणि तुम आए हो इंसाफ मांगने। रूवी के हाथ में बंदूक थी तो तीनों लोग उसी किरदार में एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तीनों एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे थे और करते करते माहौल हंसी मजाक वाला हो जाता है। सबको मजा आने लग जाता है इन तीनों का तमाशा देख के। बाहर पुलिस सोच रही थी कि आतंकी हमला हुआ है और यहाँ सब चिल मार रहे थे। रूवी को जब पता चलता है कि बाहर पुलिस आ गई है तो वो पुलिस से कांटेक्ट करती है और कहती है कि यहाँ सब बंदूक की नोक पर हैं, तो कोई भी अंदर आने की कोशिश मत करना। सिचुएशन को हैंडल करने अब वहाँ आते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर शकील। पूरा स्टेट हिल गया था और पूरी मीडिया जमा हो गई थी स्टूडियो के बाहर। शकील फोन करके पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या मांगे हैं, तुम कौन से ग्रुप से हो। तो अरूवी कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद अरूवी फोन करके कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे किसी को चोट पहुंचे। यहाँ सब सुरक्षित हैं। मेरी एक डिमांड है जो कि मैं थोड़ी देर में बता दूंगी और फिर आधे घंटे में मैं सरेंडर कर दूंगी। रूवी खिड़की के पास खड़ी थी तो मीडिया वाले उसकी फोटो खींच लेते हैं और अब हर न्यूज में उसकी फोटो दिखा के खबरें चलने लग जाती हैं। मीडिया वालों ने उसका सब कुछ पता लगा लिया था कि उसका नाम क्या है, कौन है वो, और पुलिस अरूवी के घर भी पहुंच गई थी। अरूवी सुभाष को बाहर भेजती है एक चिट के साथ जिसमें खाने पीने की चीजें लिखी हुई थी। शकील को लग रहा था कि कोई बड़ी डिमांड लिखी होगी, लेकिन अरूवी ने बस खाने पीने की डिमांड की थी। सुभाष खाना लेके आ जाता है और फिर सब आराम से मिल बांट के खाना खाते हैं जैसे किसी फैमिली गेट टुगेदर में आए हों। शकील एकदम सीरियस होकर प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगा हुआ था कि आतंकी को कैसे पकड़ना है। अंदर बढ़िया पार्टी चल रही थी, फोटो वोटो ली जा रही थी। रोजमर्रा की जिंदगी में सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास समय नहीं होता कि 2 पल बैठ के एंजॉय कर सकें। आज इन सबको मौका मिला काम धंधा भूल के एंजॉय करने का, तो सबको अच्छा लग रहा था। रूवी की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी। उसके मुंह से खून आने लगा था। इससे पहले कि कमांडोज अंदर घुसे, रूवी ही बाहर आके खुद को सरेंडर कर देती है। रूवी की हालत बहुत बिगड़ जाती है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सबसे पूछताछ होती है तो कोई भी रूवी के खिलाफ नहीं बोलता, सब उसे बेकसूर बताते हैं। रूवी बीमार थी तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि उसे हॉस्पिटल में ही रखा जाए। रूवी को ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ सिर्फ एड्स से पीड़ित लोग थे, वो भी सीरियस स्टेज में। एमिली ही रूवी का ख्याल रख रही थी, उसको खिलाना पिलाना, कपड़े बदलना, नहलाना धुलाना, जो भी कुछ वो कर सकती है वो सब कर रही थी। शकील ने पूरी कहानी सुनी हर किसी के जरिए तो वो समझ गया अरूवी की भावनाओं को, तो वो भी अपनी तरफ से जो बन पड़े वो करने को तैयार था। अरूवी के अब बाल भी कट जाते हैं, उसके अब हाथ भी कांपना शुरू हो गए थे। रोज देखती थी वो अपने आसपास हर किसी को मरते हुए। धीरे धीरे वो भी अपनी मौत के करीब जा रही थी। हम देखते हैं कि उसकी दोस्त जस्सी उससे मिलने आती है। अरूवी की हालत देख वो फूट फूट कर रोती है। एक दिन अरूवी रोते हुए एमिली से कहती है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लगता है मैं यही मर जाऊंगी, मुझे कहीं ले चलो प्लीज। एमिली भला उसे कहाँ ही ले जाती। अरूवी को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वो अपने में ही बोल रही होती है कि मुझे मेरे पापा से मिलना है। अब एक दिन एमिली देखती है कि अरूवी गायब है। अरूवी अकेले ही निकल जाती है और रहने लगती है एक जगह जो पहाड़ों से घिरी हुई थी। उसे उस अस्पताल में घुट घुट के नहीं मरना था, उसे मरने से पहले खुली हवा में सांस लेना था, थोड़ा और जीना था। रूवी अपनी जिंदगी में बिताए अच्छे और बुरे पलों को याद कर करके रोती रहती थी। अब रूवी फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करती है जिसका नोटिफिकेशन सबको जाता है जो भी रूवी को जानते थे। रूवी वीडियो में कहती कि मुझे नहीं पता कि जब तक आप लोग देखेंगे मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं बचपन से बहुत शैतान रही हूँ। मैं अपने छोटे भाई को बहुत रुलाती थी और वो पप्पी जो हमारे गाँव में था और मेरे स्कूल के सारे दोस्त पता नहीं अब वो कहाँ है। मैं तो शादी करके बच्चे भी पालना चाहती थी। न जाने कितने सपने संजो कर रखे थे मैंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए। बहुत डर लगता है, रोज मरने का ख्याल, इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का ख्याल मुझे एहसास दिलाता है कि मैंने जिंदगी ठीक से नहीं जी। दर्द है पर कोई बात नहीं, खाना नहीं निकल पाती पर कोई बात नहीं, बस लगता है कुछ दिन और जी लूं, बस सिर्फ कुछ दिन और जी लूं। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा, आप मेरे बिना कैसे जी पाते हैं। जब आपने कहा चली जाओ
तब मेरे पास कोई नहीं था, बस एमिली थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, पर मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। अगर मेरे जाने के बाद तुम में से कोई भी अपने बच्चे का नाम अरूवी रखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस अरूवी को बताना कि वो किसी भी इंसान या चीज पर आंख मूंद कर कभी भरोसा ना करे। उसे सवाल करना सिखाना और कहना कि सबसे अच्छे तरीके से बर्ताव करे। और मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता, दिमाग में बहुत कुछ होता है पर मैं भूल जाती हूँ। आज सुबह मुझे बहुत खांसी हुई तो मुझे लगा कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मैंने सोचा अगला खांसी का दौरा पड़ने से पहले तुम सबसे ये कह दूं कि काश मैं तुम सबको एक बार देख पाती। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। ये पूरी वीडियो देख सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। पीटर को कुछ ज्यादा ही फील हो गया था वीडियो कि अरूवी अकेले कहीं घुट घुट के मर रही है। वो ठान लेता है कि उसकी जो विश है सबको आखिरी बार देखने की वो पूरी करेगा। दरअसल उसे अरूवी के लिए फीलिंग आ गई थी। वो सभी लोगों को कॉल लगाना शुरू करता है और ये पता करके कि अरूवी कहाँ है प्लान बनाता है वहां जाके उसे सरप्राइज देने का। अब सब पहुंच जाते हैं अरूवी के पास। जितने लोगों को आपने मूवी में देखा सब आए हुए थे, इंक्लूडिंग उसके माता पिता भाई भी। अरूवी अपने पिता और बाकी सबको देख बहुत 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 खुश होती है। सब लोग खाने पीने का सामान बहुत कुछ लाए थे तो आग जला के बढ़िया एक साथ सब एंजॉय कर रहे होते हैं। यही मोमेंट जीना था अरूवी को जाते जाते कि सब हंसी खुशी उसे विदा करें, कोई नाराजगी न रह जाए, सब एक साथ हों उसके जाने से पहले। पीटर तभी अरूवी को प्रपोज भी कर देता है। पीटर ने बिल्कुल वैसे ही प्रपोज किया जैसे अरूवी को चाहिए था, जैसे उसका सपना था कि उसका प्रेमी उसे प्रपोज करे। वो लोग बॉटल घुमाने वाला गेम भी खेलते हैं और बॉटल अरूवी पे आके रुकती है। पीटर उसकी मुस्कुराते हुए फोटो खींचता है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी से तो यही सीखने मिला कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। जब बुराई करो तो भी दिक्कत, और जब कुछ ना करो साधारण जिंदगी जियो तो भी कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। जिंदगी की बुरी तरह लग जाती है। हाँ ये है कि एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, फिर चाहे जो करो। एक छोटी एकदम छोटी सी गलती की वजह से अरूवी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। लेकिन अगर वो ना हुआ होता तो वो ना होता जो हुआ। शायद अरूवी अपनी वही जिंदगी जीती जो हर कोई जीता है। इतनी भसड़ नहीं मचती, इतने लोग नहीं मिलते। अरूवी की कहानी शायद ऐसे ही लिखी हुई थी तो इसीलिए सब कुछ हुआ। मूवी का एंड काफी इमोशनल था और काफी अच्छी कहानी थी, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आई। पहली बात कि पूरी तरह से बताया नहीं गया कि इन तीनों ने अरूवी के साथ दुष्कर्म किया या नहीं। कभी अरूवी बोलती कि तीनों ने किया, कभी कहती कि 2 लोगों ने किया। अरुल मनी वाले केस में मान सकते हैं कि मजबूरी थी, इसलिए उसने खुद परमिशन दी फायदा उठाने की। बाबा ने हिप्नोटाइज करके फायदा उठाया, जोसेफ ने नशे का फायदा उठाया। जोसेफ और बाबा का मान सकते हैं कि उन दोनों ने अरूवी के बिना मर्जी के उसे टच किया, पर क्या उसके साथ सब कुछ किया ये नहीं बताया। और अगर किया तो अरूवी क्या इतने नशे में थी, क्या इतना हिप्नोटाइज थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि अरूवी को पता चला तो भी रोका नहीं, शायद ये सोचकर कि ऐसे गलत इरादे रखने वाले को एड्स हो ही जाए तो क्या बुरा है। जब वो उसके साथ बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ भी बुरा होना चाहिए। अरूवी पहले बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन जब उसके साथ सब कुछ बुरा बुरा होने लगा तो उसने समाज के कायदे कानून से रहना छोड़ दिया। तो वो भी अपना जीने लगी मजे से, बिना ये सोचे कि जो कर रहे हैं वो समाज में कितना बुरा माना जाता है या कितना अच्छा। उदाहरण के तौर पर वो उस पैसे से ट्रिप चली गई जो पैसे अपनी इज्जत दे के मिले उसे। हाँ ये कह सकते हैं कि इज्जत दे के पैसे मिले जो उसको वापस करना घाटे का सौदा होता। जो मिल ही गए हैं पैसे तो कुछ कर ही लिया जाए। वैसे भी एड्स से मरने ही वाली हूँ तो भाड़ में जाए समाज, चलो ट्रिप पे चलते हैं। समझ में तो ये भी नहीं आया कि आखिर में अरूवी ने उन तीनों को माफ कैसे कर दिया। क्या उसको उनके अंदर इंसानियत दिख गई? क्या उसको ये दिख गया कि वो भी तो इंसान हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। हो गई गलती अनजाने में इनसे, क्या इससे उनकी गलती माफ हो गई? जिस चीज के लिए अरूवी शो में आई थी वो तीनों उससे माफी मांगे। जोसेफ तो माफी मांग रहा था उससे, पछतावा हो रहा था उसे अपने किए पर, लेकिन बाकी दो ने तो एक बार भी माफी नहीं मांगी। एड्स हो या ना हो, किसी के साथ जबरदस्ती करना तो गलती है ना। तो जिसके साथ जबरदस्ती हुई उस इंसान ने उसको दोस्त कैसे बना लिया जिसने उसके साथ जबरदस्ती की? ये चीज थोड़ा नहीं बहुत अजीब लगी। अरूवी रियलिटी शो में आई, सबको बताया कि उसे एड्स है, तो शायद इन तीनों को भी हो गया होगा। अपने साथ गलत करने वालों के साथ उसे अच्छा क्यों करना था? क्या जरूरत थी बताने की? उन्होंने गलत किया तो उनको भी मरने दो, सिंपल। असल जिंदगी में ऐसा केस होता तो शायद लड़की यही सोचती कि अब सब मरेंगे जिसने भी उसके साथ गलत किया। अरूवी का दिल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। उसने सोचा कि वो तो जा ही रही है, लेकिन जाते जाते सबसे गिले शिकवे मिटा के जाए, उनसे भी जिन्होंने उसके साथ गलत किया। इतना महान
रियल में तो कोई नहीं हो सकता, ना बने तो ही अच्छा है, इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। वैसे जब तक नहीं पता था तब तक डायरेक्टर भी चांस मारने में पड़ा हुआ था, उसको भी अरूवी ने माफ कर ही दिया। अरूवी मूवी पोस्टर में अरूवी को देवी की तरह दिखाया गया है, क्योंकि एक देवी भगवान ही इतना बड़ा दिल रख सकते हैं कि वो किसी की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर सकें। ये मूवी एक काम जरूर करती है, लोगों को जागरूक करना कि एड्स सिर्फ और सिर्फ संभोग करने से नहीं होता, और भी बहुत वजह हो सकती है एड्स होने की। किसी का यूज्ड रेजर यूज कर लेना जिससे शायद एड्स हो, रोड किनारे जो टैटू बनाते हैं उनसे टैटू बनवाना, वो लोग शायद ही कभी अपना मशीन की सुई चेंज करते हैं। अब किसकी हो किसकी ना हो, तो वही सुई आपकी स्किन में घुसेगी तो वहाँ भी खतरा रहता है। यूज्ड इंजेक्शन का यूज होना, जो चीज आपके स्किन के अंदर जाने वाली है या जिससे आपको घाव हो सकता है, उन सभी चीजों पर आपको ध्यान रखना होता है, वरना जैसे अरूवी के साथ हुआ वैसे ही हो जाएगा। नारियल पानी वाले की उंगली कटी, लेकिन उसने हाथ नहीं धोया ना कुछ किया, वही नारियल पानी पकड़ा दिया। तो सावधान और सतर्क तो हर टाइम रहना पड़ता है। हाँ, ज्यादातर एचआईवी संभोग से ही फैलता है, तो बिना कॉन्डोम के संभोग तो कभी ना करें, चाहे जितना भी मूड हो, चाहे जितना भी आपका पार्टनर जिद करे। अगर किसी को एड्स है तो उसे हीन भावना से ना देखें, ना उसे जज करें, बल्कि उसे भी हर इंसान की तरह ट्रीट करें और दूर ना भागें उससे। एक और चीज हमें बताई गई कि जितने रियलिटी शोज होते हैं आधे से ज्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, नौटंकी होती है। शोभा कितना अच्छा बन के दिखाती थी कैमरा ऑन होते, लेकिन ऑफ कैमरा थी वो एकदम खड़ूस टाइप की। जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं ये बिल्कुल ना समझें कि वो वैसे ही हैं, असल में भी जैसे वो दिखते हैं। सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब पिताजी ने अरूवी पर विश्वास ही नहीं किया और उसे घर से भगा दिया। जो पिता अपनी बेटी को पलकों पे बैठा के रखता था, उसकी हर कमी पूरी करता था, हर दुख में साथ रहता था, उस पिता ने एकदम से धिक्कार दिया उसे। ये चीज अगर हो तो इंसान वाकई में टूट जाता है अंदर से, कि जब उसके खुद के माँ बाप को ही उस पर विश्वास नहीं तो वो किसी और से क्या ही उम्मीद करे। अब एक्टिंग की बात करें तो अरूवी का किरदार निभाने वाली अदिति ने बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभाया है। सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे अरूवी के किरदार को जिया है उन्होंने, इतना बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने। आखिर में फेसबुक पर जो वीडियो पोस्ट किया अरूवी ने, आपको रोना आ ही जाएगा आखिर में अगर मूवी देखोगे तो। इसमें कॉमेडी भी है, इमोशनल मूवमेंट भी है और आपको जागरूक भी करती है। ओवरऑल मूवी अच्छी है, घर वालों के साथ भी देखी जा सकती है। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। कमेंट करने में आलस आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार रख सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी चीटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर पर्सनली कुछ कहना है या पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।